मैं बता देता हूँ सर, ये बाइक है आपके नेबर कंट्री इंडिया में 1.5 लाख रुपए की। झूठ ना बोलो यार। प्राइस इसकी मैक्सिमम जितनी तो लुक है इसकी कमाल की है, 25 से 30 लाख की तो होनी 25 से चाहिए। 30 लाख। हाँ जी, इतनी तो होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं सीसी का पूछूं तो कितने सीसी की होगी अंदाज़न? ये 250 या 500 सीसी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सर मैं बता देता हूँ ये 200 सीसी में है अच्छा, और 200 सीसी में इतनी कमाल की लुक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। रियली वाकई 1.5 लाख में? सच्ची यकीन मानो यार, इतने में तो 1 to 5 नहीं आता। 2.5 लाख का तो 1 to 5 है, कहाँ से ले? 70 होगी। बाइक तो अच्छी है, निंजा है, इसका पता मुझे। जी ये बाइक अच्छी है, रेसिंग के लिए तकरीबन यूज़ होती है। इसकी शेप थोड़ी R2 से मिलती जुलती है, यामा का जो यानी कि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक एशिया की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, और उनका जो हमारे इकोनॉमिकली क्राइसिस हैं उनके हैं भी नहीं, तो वहाँ पे अगर इतने की है तो आई थिंक मुनासिब है। सर इस बाइक को देख के बताइएगा लुक वाइज आपको ये बाइक कैसी लगी है? औसम है यार, औसम कमाल है। उसका कलर ही बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल। सड़क पे हो तो यकीन मान हर बंदा जाते हुए देखे अगर आपके पास हो तो फिर तो क्या ही बात है ना। ज़मीन पे ही हम जन्नत में अपने आप को महसूस करेंगे। लेवल है। अगर आपके पास हो तो हम तो अकेले भाई सफ़र करेंगे कि साथ में कोई फिर साथ होगा तो फिर ही करेंगे। यानी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं ना। घर वाले फ्रेंड्स वगैरह ज़बरदस्त। ये बाइक तो आपको यकीनन पसंद आ गई। बात करते हैं प्राइस के हवाले से, कितने की हो सकती है? प्राइस इसकी मैक्सिमम जितनी तो लुक है इसकी कमाल की है, 25 से 30 लाख की तो होनी 25 से चाहिए। 30 लाख। हाँ जी, इतनी तो होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं सीसी का पूछूं तो कितने सीसी की होगी अंदाज़न? ये 250 या 500 सीसी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सर मैं बता देता हूँ ये 200 सीसी में है अच्छा, और 200 सीसी में इतनी कमाल की लुक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। रियली वाकई 1.5 लाख में? सच्ची यकीन मानो यार, इतने में तो 1 to 5 नहीं आता। 2.5 लाख का तो 1 to 5 है, कहाँ से ले? 70 होगी है, 1.5 लाख की भाई। 1.5 लाख की तो 70 होगी है। शौक हो गए हैं सर, क्या वजह है? सर देखे तो सही, 1.5 लाख में इतनी कमाल की बाइक, औसम बाइक है। और 1 to 5 2 लाख 2.5 लाख का हो गया। अच्छा जी सर, आपने बाइक देखी है और यकीनन बाइक की लुक देख के एक तो आप बहुत ज़्यादा शौक हुए हैं, और उसके बाद प्राइस सुन के तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या हिल गए हैं। एक दफ़ा पता चल गया कि यार इतनी सस्ती इतनी मुनासिब, ये कहाँ पे इसका शोरूम? मैं कल इसको परचेज करना चाहता सर एक इशू है इस हवाले से। हूँ। इशू क्या है इसका? शोरूम जो है वो इंडिया में है। यानी कि हमारी किस्मत में नहीं है ये। बेशक ऐसा ही है फिर। बाइक तो अच्छी है, निंजा है, इसका पता मुझे। जी ये बाइक अच्छी है, रेसिंग के लिए तकरीबन यूज़ होती है। इसकी शेप थोड़ी R2 से मिलती जुलती है, यामा का जो यानी कि अच्छी लगी है जी। अच्छा जी, बाइक तो आपने देखी है, यकीनन पसंद भी आई है। मैं बात करता हूँ कितने सीसी की हो सकती है? ये 250 सीसी की होगी। 250 ये 1300 सीसी। 1300 सीसी। लेकिन सर मैं बता देता हूँ ये है 200 सीसी में। अगर मैं प्राइस की बात करूँ कितने की हो सकती है? ये तकरीबन होगी 4 to 5 लाख की। 4 से 5 लाख। 10 से 15 लाख। लेकिन सर इसकी कीमत है सिर्फ 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये। ये इलेक्ट्रिक बाइक होगी आई थिंक। नहीं सर, इलेक्ट्रिक नहीं है, पेट्रोल है। ये पाकिस्तान में है या बाहर है? पाकिस्तान में ये बाहर है। सोचें सर कहाँ पे हो सकती है? इंडिया में हो सकती है। इंडिया में हो सकती है? इंडिया में हो सकती है। कैसे हो सकती है इंडिया में? क्योंकि पाकिस्तान में तो कार्स की प्राइसेस आप छोटी आल्टो से ही ले लें कि आल्टो की प्राइस पाकिस्तान में 28 लाख है, लेकिन इंडिया में वही आल्टो तकरीबन 3 से 4 लाख में मिल जाती है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे पहुंचे हैं कि इंडिया में 1.5 लाख की हो सकती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती। इसकी वजह यही है कि वहाँ पे ये लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है। क्या वजह लगती है आपको? बिल्कुल, उधर लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, उधर की इंडस्ट्री ऊपर बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है। यहाँ जो भी इन्वेस्टर आता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्री में नहीं कर। इंडस्ट्री हो सकती है अगर देखते हैं आप। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी को देख के इस बाइक का अंदाज़ा लगाऊं तो मेरे ख्याल में ये बाइक जो है ना 12 से 13 लाख रुपए की है। 12 से 13 लाख, वो भी आपने बड़े सोच कर बताया कि 12 से 13 लाख। लेकिन सर इस बाइक की कीमत है सिर्फ 1.5 लाख रुपया। सिर्फ 1.5 लाख रुपया। 70 आपको पता है कितने की है? पाकिस्तान में रहते हैं आप? 1,60,000 की। 1,60,000 रुपये की। और ये बाइक कौन सा पागल का बच्चा है जो वो 150 की दे रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कौन दे सकता है पाकिस्तान में, कहाँ पे हो सकती है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर मिल रही है तो कोई पागल है कि वो 70 या चाइना की जो बाइक है वो ले रहे हैं, वो ये बाइक नहीं लेंगे। फ्यूल की बात आती है ना, फ्यूल इसमें ज़्यादा जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, अगर जिसको शौक है वो उसके पास इतनी सेविंग है 1.5 लाख रुपया, तो वो इजीली यही बाइक लेगा। मैं बता देता हूँ सर, ये बाइक है आपके नेबर कंट्री इंडिया में
इंडिया में 1.5 लाख रुपए की। झूठ ना बोलो यार, इतने क्या हो गया? किस तरह की बाइक इस्तेमाल करते हैं? मैंने CP450 मतलब यूज़ की हुई है, उसके बाद एक दो दोस्त की थी निंजा, उस पर ड्राइव श्राइव ली हुई है। ठीक है, जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी बाइक से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। ये बाइक एक छोटा सा रिव्यू है, देख के बताइएगा लुक वाइज बाइक कैसी लगी है। हाँ, लुक वाइज तो अच्छी है। अच्छी है। हाँ, और बाइक तो आपने देखी है और यकीनन पसंद आई होगी। हाँ अच्छी है। अगर मैं बाइक के हवाले से बात करूं कि कितने सीसी की होगी, कोई आइडिया? आई थिंक 1000 सीसी। 1000 सीसी शेप से पता लग रहा है जी। लेकिन सर ये है 200 सीसी। ठीक है। 200 सीसी में इतनी कमाल की लुक, अगर प्राइस की बात करें कितने की हो सकती है? अगर 200 सीसी है तो आई होप 4 साढ़े 4। 4-4.5 लाख। लेकिन सर इसकी कीमत है 1,40,000 रुपये। ठीक है। तो वजह ये है कि टैक्सों की वजह से जब इंपोर्ट वगैरह कराते हैं पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हैं इनके, ठीक है। और आजकल तो पेट्रोल की एवरेज बहुत ज़्यादा अप होगी, इसकी वजह से रेट हाई हो गया। अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे ये कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी ये है बजाज पल्सर के ये नाम थे, ये वहाँ का ब्रांड है 200 सीसी में। और देखिए जी, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से इतनी सस्ती है। वो इस टाइम दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि वो बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास हमें भी बनानी चाहिए। हमें बनानी चाहिए, लेकिन हमारे टैक्सेस की वजह से, स्पेयर पार्ट्स महंगे होने की वजह से हमारा पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की नहीं कर पा रहा। महंगाई की वजह से फिर यार हम बस घर में बैठे हुए हैं, अपना माल थपकी जा रहे हैं। इंडिया को क्या कहेंगे जी? इंडिया इस तरह की अगर अचीवमेंट कर रहा है तो हमें हमारे लिए एक शर्मिंदगी भी है कि हम लोग क्यों नहीं कर रहे। शर्मिंदगी भी है, और इसके अलावा पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करें, उनसे चीज़ें वगैरह फ़रोख्त वगैरह करें, जिसमें वजह से ये इतनी कमाल की बाइक्स जैसे आपने अभी दिखाई और है, इस तरह की सस्ती बाइक सस्ती हमारे यहाँ आई, हमें सहूलियात मुनासिब हों। इसका ये एक यही मिसाल है कि हमारी जो करेंसी है 75 का नोट पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जबकि इंडिया की करेंसी 14 यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हो रही है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट नज़र आती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी जबकि वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल है और स्टेबल के साथ साथ बल्कि ग्रो कर रही है आगे। तकरीबन आने वाले दिनों में जिसका मुझे लगता है कि टैक की इंडस्ट्री में इंडिया अमेरिका को भी बीट कर देगा। सर टैग की का आपने बताया, लेकिन अभी मैं अगर रिसेंटली बात करूं, इस टाइम वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान जैसे मुल्क उसने बीट किया है। 40 से ज़्यादा लोकल ब्रांड की वो गाड़ियाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। बजाज जैसी कंपनी, पल्सर जैसी, ये तमाम बाइक्स वगैरह जो इंडिया खुद लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही कहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेशक वो हमारी उनके साथ इतनी अच्छी नहीं है इस्लाम दुआ, लेकिन ये है कि वो हमारे हमसाए और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उनके लिए उनके हुक्मरान सोच रहे हैं, मुल्क का सोच रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने घर और अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा सर, आप यार लुक देख ले, उसकी बाइक की लुक देख रहे हैं, वो लुक लाखों में है। उसकी लुक ही देख रहे हैं, वो लाखों में आ रही है। तो अगर वो रोड पे निकलेगी तो जो उसका साउंड होता है, क्या कमाल का। अच्छा सर, बाइक मुझे ये बताएं कि एक इसकी अच्छी बात मैं आपको खुद बता देता हूँ कि ये वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चर है। लोकल यानी कि उनकी जो है लोकल संभल है ये। जी, बजाज वालों की पल्सर है 200 सीसी में, NS मॉडल है। आप देख के क्या कहेंगे? आपका कहने का मतलब है कि इंडिया इतनी जो है वो तरक्की पे जा रहा है कि उनने अपनी जो हैवी बाइक है वो लॉन्च कर दी है। आपकी नहीं है सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका हुआ है। इतना वो अपने आप को बूस्टअप कर चुका यानी कि वो जापान को बीट करके इतनी तरक्की कर गया। हो सकता है कर सब भी सकता है, क्योंकि उनकी अगर हम बात कर लें तो उनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। अगर इतने में मिल रही हो तो पाकिस्तान में तो खैर नहीं आता सोचने में, जो इकोनॉमिकली अभी सिचुएशन जा रही है, तो ओवरऑल अगर मिलती है तो आई थिंक एक अच्छी आप अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान में 1.5 लाख में तो CD70 नहीं मिल रही, हाँ ऐसे ही है। और ये कैसे मिल सकती है 200 सीसी में? कुछ ना कुछ तो होगा, आई थिंक इस पर कोई सब्सिडी होगी, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन सर ये जो बाइक है हमारे पाकिस्तान की नहीं है, ये मसला है। अच्छा, तो ये कहाँ की है? चाइना की है? नहीं सर, आपके नेबर कंट्री इंडिया की। गुड यार, वो इकोनॉमिकली एक वो, अगर हम वैसे क्या कहते हैं कि अपने पास से करते रहें बातें तो एक अलग बात है, लेकिन भाई वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक एशिया की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, और उनका जो हमारे इकोनॉमिकली क्राइसिस हैं उनके हैं भी नहीं, तो वहाँ पे अगर इतने की है तो आई थिंक मुनासिब है। सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है।
तो सर पाकिस्तान में इसकी प्राइस आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख है। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंगस्टर्स जो भी हैं लाइक यूनिक है, अगर कोई बच्ची के साथ डेट शेट मारनी है तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भी हो ना सर, इस तरह की बाइक एक शो मारते हैं बड़े 1.5 लाख है तो आप इतना तो अपनी पॉकेट मनी से भी बचा के मतलब कर लेते हो। आपको लगता है कि इंडिया में जो है वो आम पब्लिक के लिए एक बड़ी फैसिलिटेशन है इस तरह हाँ, की? इंडिया के लिए उनकी भाई लोकल बहुत- मैन्युफैक्चर बहुत अच्छी है भाई, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हमें मिले तो हमें भी यूटिलाइज करना चाहिए। ये लोकल मैन्युफैक्चर है। हाँ यार, अच्छी चीज़ है ना, वो उनकी भाई जीडीपी बढ़ी इसलिए क्योंकि वो लोकल चीज़ें बना रहे हैं और उसी को प्रमोट बना रहे हैं। हम सारी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं तो हमारा जीडीपी तभी गिर रहा है ना, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक का, मैं बैचलर्स अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन भी कर रहा हूँ और एसीसीए भी कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आप मैन्युफैक्चरिंग खुद की करोगे तो आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगी।